अरे बाप रे, ये मेरे पीछे कौन लगा है? क्या चाहिए इन्हें? ये लोग मेरा पीछा क्यों कर रहे हैं? कहीं मार तो नहीं डालेंगे? अरे बाप रे, मारो मत मुझे, बचाओ, बचाओ। ये क्या बोल रहा है? ऐसे हाफ क्यों रहा है? मालिक, मैंने कहा था ना कि उस गोल झील वाले मैदान में जरूर कुछ है, कुछ अलग, मतलब। चुप कर तो। उस गोल झील वाले मैदान के कारण ही वीरभद्र से मनमुटाव चल रहा है, समझ रहा है? वो उपजाऊ जमीन मुझे हर कीमत पे चाहिए। वो छोड़, ये बता तूने सारा कर वसूला है या नहीं? डराकर जबरदस्ती वसूला है, पर पूरा नहीं वसूल पाया। पता नहीं मैं क्यों तुम लोगों को तनख्वाह देकर पाल रहा हूँ। मालिक, उसके बाद क्या होगा? हमें खेती के लिए पानी कहाँ से मिलेगा मालिक? मैंने शहर से शेलो मशीन खरीद के रखा है। वो तो बहुत महंगा है मालिक। देख हरिया, ये सही है कि मैं जमींदार हूँ, पर असली मालिक तो तुम लोग ही हो ना। जो दोगे वही खुशी खुशी ले लूंगा। आहा, मालिक, अगर सभी आपकी तरह होते तो। जमींदार वीरभद्र चौधरी की जय हो। मालिक, वो तो अच्छा था कि आप थे, इसीलिए हमें खेती करने में कोई परेशानी नहीं हुई। सुनो, परसों मेरे घर में पूजा है, तुम सब उसके लिए 10-10 रुपए लेकर आना, समझे? मालिक, अभी खेती की जमीन सूखी पड़ी है, कार्यक्रम के लिए रुपए कहाँ से देंगे? कार्यक्रम के लिए रुपये देने ही होंगे, वरना मैं अपनी जमीन में खेती करना बंद करवा दूंगा, समझे? मुझे और कुछ नहीं सुनना। इस दुष्ट बदमाश जमींदार के पास जमीन ज्यादा है ना, इसीलिए ये हमें इतना परेशान करता रहता है। एक बार वो गोल झील वाला मैदान जमींदार वीरभद्र के नाम पर हो जाए, तब सबक सिखा देंगे हम उसे। मालिक, मालिक, वो देखो, जमींदार का चमचा जा रहा है। मालिक, मालिक, जरूरी खबर है, वो वीरभद्र शेलो मशीन बिठा रहा है। हाँ, ये क्या कह रहा है? देख रहा हूँ, ये तो जनता के सर पर चढ़कर मेरी कर वसूली बंद करवा देगा लगता है। वो गोल झील वाला मैदान भी उसी की वजह से फंसा हुआ है। मालिक, हमारे पास उस खेत का कोई कागज नहीं है, तो फिर बताइए। जा 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 जा, घोषणा कर दे, आज शाम को गोल झील वाले मैदान में सभा होगी। जी ठीक है। आनंद करो, खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ। अरे सुनो, सारे किसान भाइयों को बताया जा रहा है कि आज शाम को गोल झील वाले खेत में सभी इकट्ठा हो जाएं। जमींदार रमाकांत जी ने सभा बुलाई है वहाँ पे। जी, कुछ समझ में नहीं है मालिक। समझना क्या है? फिर से पहले की तरह कागज पत्र को लेकर शोर मचाएगा। लेकिन कागज ना तो आपका है और ना ही उनका। वो जमीन तो आपके पिताजी की है, फिर तो दोनों के बराबर का अधिकार है ना मालिक। अब क्या ही बताऊं, बोलो। जाता हूँ, देखूं क्या कहता है। जी मालिक। अरे चलो, तुम सब घर चलो। हाय रे, बड़े भाई होने के नाते कह रहा हूँ रमाकांत, सोच सोच, अगले जन्म के बारे में सोच भाई, अगले जन्म के बारे में। अगर ये खेत हमारे अच्छे जमींदार के हाथों में चला जाए तो कितना अच्छा होगा। हाँ? तुम्हें क्या लगता है रमाकांत ऐसे ही छोड़ देगा? अच्छा 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 अच्छा, तो अब सभा शुरू की जाए। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल मालिक। बहुत दिनों से इस गोल झील वाले मैदान को लेकर हम दोनों भाइयों में समस्या हो रही है। पिताजी इसका कागज नहीं बनवा पाए थे, इसलिए अब मैं चाहता हूँ कि गांव के लोग ये फैसला करें कि ये जमीन किसके नाम पर होगी। मैं समझ रहा हूँ कि आसानी से ये फैसला लेना संभव नहीं है, इसलिए वोट होना चाहिए। वोट में जो होगा वो मैं स्वीकार कर लूंगा। क्यों, सही कहा ना मैंने? चलता हूँ मैं।
जमींदार बाबू आप? ये क्या है? इसे धन कहते हैं। इस धन के बदले तू मुझे ही वोट देगा। हाँ। पर ये तो वरना जितनी जमीन तुझे खेती के लिए मिल रही है ना, वो भी ले लूंगा मैं। देखूंगा तब तू क्या खाएगा। चलता हूँ। अरे पागल, अपना चेहरा तो ढक। अगर किसी ने देख लिया तो सब पर पानी फिर जाएगा। जी जी। अब कहाँ? मोहन के यहाँ रातों रात सबको अपनी मुट्ठी में करना होगा। चलो जल्दी चलो चलो। मोहन, अरे मोहन। अरे मुंशी जी, आइए आइए आइए, अंदर आइए। ए सुन, जमींदार बाबू का आदेश है, अगर वोट उन्हें नहीं दिया ना तो अपनी जमीन जान सब कुछ गंवानी पड़ेगी तुझे। हाँ। हाँ? आप ये सब क्या कह रहे हैं? ये ले इसे रख ले। कल मन मुताबिक खरीदारी कर लेना। चलिए जमींदार बाबू। अब पंकज, उसके बाद नरेश, उसके बाद उफ, ऐसे ही डरा कर रुपये देकर सारे वोट खरीद लिए तो बस जीत हमारी होगी। ये भी कोई कहने की बात है? कितनी धूल है। मालिक, वोट हो गया है, अब तो गिनने की बारी है। मुंशी, तुम दोनों तरफ से गिनो। पहले तुम भाई का गिनो। जी ठीक है। रमाकांत के हैं 1 2 105। एक बहुत बड़ी गलती हो गई है। कैसी गलती भाई? जमींदार रमाकांत को मिले हैं 1352 वोट। अब जमींदार वीरभद्र जी के वोट गिने जाएंगे। 1। जमींदार रमाकांत ने घर घर जाकर रुपए देकर डराकर वोट खरीद लिया है। क्या कह रहा है? ये 1352 53 54। रुक रुक रुक, सारे वोट तो मैंने खरीद लिए थे और जनता भी सिर्फ 1500 ही है। फिर इतने वोट किसने दे दिए? हमने दिए। कौन हो तुम लोग? मालिक, हम आपकी प्रजा हैं। मेरी प्रजा? मालिक, इन्होंने ही मुझे दौड़ाया था। हाँ, ये लोग इंसान नहीं है। हाँ। इंसान नहीं है, इसका क्या मतलब है? आपका कर्ज चुकाते हुए जो लोग भूख से मर गए थे। जो लोग आपके अत्याचार को बर्दाश्त नहीं कर पाए और मर गए, हम लोग वही हैं। तुम लोग तो भूत हो ना? भूत है तो क्या, आपकी ही प्रजा है ना। क्या भूतों को वोट देने का अधिकार नहीं है? ये खेत आज से जमींदार वीरभद्र का है। भूतों के वोट से जीता कौन? वीरभद्र हमारे। अरे रुको, आज से वो जमीन तुम्हारी। तुम लोग ही खेती करना, फसल उगाना। और मेरा? हम है ना आपके। चलो रे, दिखाओ कमाल।
अरे बचाओ, भूत ने मार डाला। बचाओ बचाओ, कोई तो बचाओ। मत मालिक, अगर रुके तो ये लोग गला दबा देंगे। मालिक मालिक भागिए भागिए मालिक। भूतों ने दौड़ाया किसको? हमारे रमाकांत को।